हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दो बाइक्स के बारे में, जिसमें से एक है यामाहा की MT-15 भाई साहब, और दूसरी है हमारे पास बजाज की पल्सर NS 400। तो इन दोनों बाइकों को आज हम कंपेयर करने वाले हैं और बताने वाले हैं। अब आप सोचोगे कि इन दोनों का कंपैरिजन क्यों करने वाले हो, बिकॉज एक है 400 सीसी की बाइक और एक है सिर्फ 155 सीसी की बाइक। अब यामाहा 400 सीसी में पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो भाई मेरी क्या गलती है। यामाहा उतने ही प्राइस में 155 सीसी दे रहा है, ये उनकी चीज है। इसीलिए मैंने सोचा कि इन दोनों बाइकों को आपस में कंपैरिजन करना चाहिए, बिकॉज दोनों नेकेड है और दोनों का प्राइस ऑलमोस्ट सिमिलर होने की वजह से दोनों आपस में राइवल है। मुझे लगता है कि ये बेस्ट कंपैरिजन है सेम सेगमेंट का। इनकी सेम बाइक, भले सीसी अलग है बट प्राइस सेम है। अगर आप MT परचेज करोगे तो MT का प्राइस पड़ता है 1,68,000 से लेके 1,73,000। जी हाँ, ये वेरी क्यों कर रहा है, क्योंकि इनके MT के वर्जन में भी कई सारे वर्जन आते हैं। कोई इन्होंने मोटो GP एडिशन निकाल रखा है तो कोई स्टैंडर्ड एडिशन निकाल रखा है, इसीलिए ये प्राइस जो है वो थोड़ा सा वेरी कर जाता है MT का। तो 1,68,000 से 1,73,500 तक का एक्स शोरूम प्राइस जाता है दिल्ली। वही दूसरी तरफ जो हमारे पास पल्सर NS 400Z है, उसका प्राइस है 1,85,000 एक शोरूम प्राइस डेली। सो गाइस, इन दोनों का कंपैरिजन शुरू किया जाए, लेकिन उससे पहले एक बात करते हैं बजाज के ऊपर, बिकॉज बजाज अपने इंडिया का ब्रांड है और यामाहा जो है वो थोड़ा बाहर का ब्रांड है। तो इंडिया के बाहर के ब्रांड को वरीयता थोड़ी कम दी जाती है। वैसे हमारे इंडिया में ऐसा है नहीं, लोग बाहर के ब्रांड को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, अपने इंडिया के ब्रांड को थोड़ा कम सपोर्ट करते हैं। बट मैं इंडिविजुअल लेवल पे अपने इंडियन ब्रांड को थोड़ी ज्यादा वरीयता दूंगा, बिकॉज अच्छा है। ऐसा नहीं है कि बेकार है इसलिए हम जबरदस्ती उसको वरीयता दे रहे हैं, मतलब इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। वो चीज अच्छी है इसलिए मैं उसको इंपॉर्टेंस दूंगा। अगर अच्छी नहीं होती तो मैंने कई सारे वीडियोस में जो चीजें अच्छी नहीं है बजाज की, उनकी बुराई भी की है। एंड गाइस, यामाहा इसीलिए मुझे अपने किसी इवेंट में नहीं बुलाता है, बिकॉज भाई साहब मुझसे ना फर्जी का फोफा नहीं हो पाता है। मैं फर्जी की फोफा नहीं बोलता किसी बाइक के बारे में, जो होता है मुंह पे एकदम धमाकेदार खोल के रख देता हूं। और जितनी भी खराब चीजें हैं NS के बारे में, NS 400 के बारे में, बस थोड़े दिन रुक जाओ, एक दो दिन में वो चीजें भी आप तक जरूर पहुंचेंगी। फिलहाल हम बात करने वाले हैं अच्छी चीजों की, तो अच्छी चीजें डिस्कस करेंगे और कुछ चीजें जो खराब होंगी उसके बारे में भी आज के वीडियो में कंपैरिजन करते हुए हम डिस्कस करेंगे। तो ये कंपैरिजन टेस्ट शुरू किया जाए उससे पहले जरा बात करते हैं बजाज के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं बजाज अपने इंडिया का ब्रांड है और बजाज आजकल काफी अच्छा काम कर रहा है मार्केट में। और डेफिनेटली मैं ये कह रहा हूं, वैसे आप सोच रहे होंगे डेफिनेटली मेल तो नहीं कहने वाला हूं, बिकॉज ये बजाज की टैगलाइन है और अब ये टैगलाइन चेंज होके हो चुकी है डेफिनेटली डेयरिंग। समझ रहे हो, जब से इन्होंने NS 400 लॉन्च की है, वाकई में इन्होंने बहुत डेयरिंग वाला काम किया इस प्राइस पॉइंट में ये खड़ा करके। समझ रहे हो, तो डेयरिंग बाज तो ये लोग हैं। सो गाइस, आप में से जो लोग भी 90s के किड हैं या 20s में भी स्टार्टिंग के किड हैं भाई साहब, उनको ये चीज पता होगी कि बजाज ने हमारी लाइफ में क्या रोल निभाया है। क्यों ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम उस टाइम बाइक चलाते थे तो हमारे पास स्प्लेंडर हुआ करती थी, पैशन हुआ करती थी, शाइन हुआ करती थी। मतलब छोटे सेगमेंट की बाइकें जब हम चलाते थे तो हम लोग का एक सपना रहता था कि हमारे लिए जो सुपर बाइक है वो बजाज की पल्सर हुआ करती थी। और पल्सर 150 भी होती थी ना, तो हमें लगता था कि इतनी पावरफुल बाइक हमें मिल गई और क्या बाइक है। और अगर गलती से 220 मिल जाए तो लीटर क्लास बाइक भी उसके सामने हमें फेल लगती थी, बिकॉज लीटर क्लास उस टाइम हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इसीलिए 220 ही हमें लीटर क्लास बाइक का फील देती थी। उसके बाद जब बजाज ने 220 ला के हमारे अंदर वो कीड़ा पैदा किया स्टंटिंग का, हमारे अंदर वो कीड़ा पैदा किया बाइक्स में इंटरेस्ट जगाने का, हमारे अंदर वो कीड़ा पैदा किया कि बाइक को हम फील कर सकें, तब यामाहा इंडिया में आया। और यामाहा ने, मतलब इंडिया में पहले से था यामाहा, बट इंडिया में R15 लेके आया। तब उसने देखा कि ऑलरेडी इंडिया की मार्केट बढ़िया बन चुकी है, अब यहाँ पे कदम रखा जाए सुपर बाइक देके। सुपर बाइक का मतलब समझ रहे हो, मैं लीटर क्लास की बात कर रहा हूँ। यामाहा R15 इज इक्वल टू R1 ही है। तो उसको जब ये लॉन्च किया उसके बाद से थोड़ा बहुत राइवल शुरू हुआ और बजाज और यामाहा का राइवल तभी से चलता ही आ रहा है, चलता ही आ रहा भाई। ये रुकने का नाम नहीं ले रहा और ये रुकना भी नहीं चाहिए। तो इसीलिए मैं बजाज को तो सपोर्ट करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर बजाज के अंदर कोई कमी है तो मैं आपके सामने वो कमी रखूंगा नहीं। डेफिनेटली वो भी बताऊंगा ताकि बजाज आगे आने वाली बाइक्स में वो कमियां दूर कर सके, सुधार सके। बिकॉज बजाज हमारी सुनता है, जो हम कहते हैं उन चीजों को चेंज करने की कोशिश करता है, और ये चीज यामाहा में नहीं है गाइस।
समझ रहे हो? इसीलिए कह रहा हूं यमाहा मुझे बुलाता नहीं है, यमाहा सिर्फ यहां से पैसा लेता है बाहर के लिए बस। तो 3 मई से पहले हम सब आराम से अपने अपने घरों में बैठ के चिल मार रहे थे और इंतजार कर रहे थे कि पल्सर RS 400 लॉन्च हो, RS 400 लॉन्च हो, RS 400 लॉन्च हो। फिर बजाज ने हमें एक तोहफा दिया, सरप्राइज दिया कि NS 400 हम लॉन्च कर रहे हैं मार्केट में। 3 तारीख को बिगेस्ट पल्सर लॉन्च करने वाले हैं और हमारे अंदर एकदम खुशी की लहर से दौड़ गई। हमने कहा वाह, बजाज ने चलो NS की तरफ ध्यान दिया तो शायद आने वाले दिनों में RS की तरफ भी ध्यान दे दे। बट फिर पता चलता है कि NS का लुक जो है वो थोड़ा सा बेसिक सा हो रहा है। मतलब लोगों ने पता नहीं क्या सोच लिया 400 सीसी की बाइक कैसी होनी चाहिए। बहुत सारे वीडियोस बन गए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट वीडियोस बन गए, उनको देख के ऐसा फील आने लगा, लोगों की विचारधारा ऐसी बन गई कि NS 400 नहीं, कोई Z900 टाइप बाइक लॉन्च हो रही है। आगे डुअल डिस्क मिल जाएंगे, 4 सिलेंडर मिल जाएंगे, 300 bhp की पावर मिल जाएगी। ऐसे फील लोगों ने अपने मन में बैठा लिए भाई साहब। अब जब उसके हिसाब से रियलिटी सामने आई तो लोगों को बुरा फील लगने लगा। बट ऐसा नहीं है। 400 सीसी के हिसाब से अगर बाइक देखी जाए तो चाहे आप ड्यूक 390 ले लो, चाहे आप डोमिनार ले लो, चाहे आप अपाचे 310 ले लो, ड्यूक 250 ले लो, और इनके कंपैरिजन में जितनी भी बाइक्स हैं वो सारी उठा के देख लो कि उनमें क्या 2-2 डिस्क आती हैं फ्रंट में, क्या उनमें पीछे का रियर टायर जो है वो 200 सेक्शन का मिल जाता है? ऐसा नहीं है ना। तो उसी को ध्यान में रखते हुए और सारी चीजें भी ध्यान में रखते हुए बजाज ने आपके सामने एक बाइक रखी। अब गाइज अगर बजाज आपके सामने सेम बाइक का प्राइस रख देता 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में, तब आप क्या कहते कि बजाज ने इतनी महंगी बाइक लॉन्च कर दी, ये चल नहीं पाएगी। तो ये सारी चीजें भी ध्यान में रखनी थी बजाज को कि हमारे इंडियन लोगों को सस्ते में एक बढ़िया चीज आपको दे। तो बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए बजाज ने एक बढ़िया सी बाइक बनाई, पल्सर NS 400, और आगे Z20 जोड़ दिया। जब लॉन्च हुआ और बजाज ने उसका प्राइस रिवील किया 1,85,000, तो प्राइस सुनने के बाद मुझे तो फील नहीं हुआ कि इस बाइक में अब कोई कमी है। बिकॉज प्राइस पॉइंट के हिसाब से हम 155 सीसी से भी कंपेयर कर सकते हैं, 200 सीसी से भी कंपेयर कर सकते हैं, 250 से भी कंपेयर कर सकते हैं, और 300 से भी आराम से कर सकते हैं। बिकॉज ये सारी सेगमेंट की बाइक इस प्राइस से ऊपर है जितने प्राइस में हमें 400 सीसी की बाइक मिल रही है। तो इसीलिए सारी की सारी जितनी भी इसकी निंदा हो रही थी, मेरे ख्याल से वो गलत है। अब बिकॉज अगर इस प्राइस में आपको कोई भी इससे तगड़ी बाइक अवेलेबल हो मार्केट में तो कमेंट करके मुझे एक बार जरूर बताना। बिकॉज मुझे लगता है कि अब बजाज ने सारे कंपटीशन एक बार में प्राइस ये देके खत्म कर दिए हैं। तो गाइज ये कंपैरिजन टेस्ट शुरू किया जाए उससे पहले मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि आप में से कितने ऐसे लोग हो जिनके लिए उनकी पहली सुपर बाइक बजाज की पल्सर 150 या 220 ही रही है? कमेंट करके जरूर बताना। सो गाइज सबसे पहले शुरू करते हैं Yamaha MT-15 से। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें आपको मिलता है 155 सीसी का लिक्विड कूल 4 स्ट्रोक इंजन जो प्रोड्यूस करता है 18.4 PS की पावर एंड 14.1 न्यूटन मीटर का टॉर्क। फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो 10 लीटर का फ्यूल टैंक इसमें आपको मिल जाता है। दूसरी तरफ अगर हम बजाज पल्सर NS 400Z के बारे में बात करें तो इसमें आपको मिलता है 373.27 सीसी का इंजन जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 40 हॉर्स पावर की एंड 35 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है इसमें आपको। इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की अगर बात की जाए तो इसमें 12 लीटर का फ्यूल टैंक आपको मिलता है। अब गाइज अगर टायर प्रोफाइल की हम बात करें तो MT में आपको फ्रंट टायर मिलता है 100 सेक्शन का एंड रियर टायर मिल जाता है 140 सेक्शन। वहीं दूसरी तरफ अगर हम NS 400 के बारे में बात करें तो इसमें आपको फ्रंट टायर 110 सेक्शन का एंड रियर टायर 140 सेक्शन का मिल जाता है। अब गाइज कुछ फीचर्स की और मैं बात करना चाहूंगा जो आपको पल्सर NS 400 में तो मिलते हैं बट MT-15 में अभी नहीं अवेलेबल हैं। कलरफुल TFT डिस्प्ले मिल जाता है जिसमें आपको 4 राइडिंग मोड्स मिलते हैं। राइड बाय वायर की फैसिलिटी भी इस बाइक में आपको अवेलेबल है। USB चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। ये सारी चीजें अभी भी MT-15 में मिसिंग है। एक चीज और मैं बता दूं कि पल्सर NS 400 का जो हैंडल बार है वो हाइड्रोफॉर्म ट्यूबुलर स्ट्रीट फाइटर हैंडल बार है जिसकी वजह से शहर में आप बाइक को चलाते हुए बहुत इजीली मनूवर कर सकते हो और बहुत ही लाइट वेट फील होने वाली है। अब दोनों ही बाइक में आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। दोनों ही बाइक के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन मिल जाता है। बस अभी MT में आपको नेविगेशन सिस्टम नहीं मिलता है एंड NS में आपको टर्न बाय टर्न
बटन नेविगेशन सिस्टम भी दे दिया गया है। दोनों के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में एक चीज का डिफरेंस और है कि MT में अभी तक कलरफुल TFT डिस्प्ले नहीं आया है, बट NS400 में आपको कलरफुल TFT डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। दोनों ही बाइक्स आपकी डुअल चैनल ABS के साथ आती हैं। दोनों ही बाइक्स में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का सिस्टम भी मिल जाता है। दोनों ही बाइक्स में आपको असिस्ट एंड स्लीपर क्लच भी मिल जाता है। दोनों ही बाइक्स में आपको USD फोक्स भी मिलते हैं। अगर गाइज हम MT के कब्स वेट की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ 141 kg की बाइक है। वही दूसरी तरफ NS400 जो है उसका कप्स वेट 174 kg है। दोनों ही बाइक्स नेकेड हैं और अब तो गाइस फ्रंट से अगर आप इन्हें देखो तो शायद आपको थोड़ा बहुत लुक भी सिमिलर ही लगने वाला है, बट अभी भी यहाँ दोनों बाइक्स में काफी बड़ा डिफरेंस है, जो कि है सीसी का, जो कि है पावर का, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। सो इस वीडियो में गाइस आपने देखा ही कि दोनों में पावर का कितना ज्यादा ह्यूज डिफरेंस है, बट प्राइस स्टिल दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो अब ये आपके ऊपर है कि दोनों में से आपकी चॉइस क्या रहने वाली है। सो इन दोनों को कंपेयर करते हुए एक इंपॉर्टेंट चीज और बता दूं जो शायद MT में ज्यादा बेटर, क्योंकि मैं जो चीजें होती हैं वही आपके सामने रखता हूं। अगर किसी चीज में MT अच्छी है तो डेफिनेटली मैं वो चीज आपसे शेयर करने वाला हूं। सो जो अच्छी चीज है वो है MT का माइलेज। कंपनी क्लेम करती है कि ये आपको 60 का माइलेज शहर के अंदर और हाईवे में करीब 58 का माइलेज इजीली दे देगी। और तो और गाइस ये तो मैंने खुद चेक किया हुआ है कि MT का माइलेज जो है वो 55 से लेकर 60 के बीच में आराम से आ जाता है अगर आप नॉर्मल स्पीड पे ड्राइव करते हो। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप NS400 के माइलेज की बात करो तो आप ले सकते हो कि वो राउंड फिगर में 30 के आसपास का माइलेज आपको देगी। तो जाहिर सी बात है अगर आप किसी बाइक से ज्यादा पावर की अपेक्षा रख रहे हो तो माइलेज तो डेफिनेटली कम होने वाला है, बट अगर किसी बाइक से ज्यादा पावर की अपेक्षा रख रहे हो तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि आप MT चूज करने वाले हो। अब गाइस कुछ लोगों का मिथ एक चीज और है कि यामाहा के इंजन ज्यादा समय तक चलते हैं, बहुत ही रिफाइंड होते हैं और ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है बजाज के कंपैरिजन में। तो एक चीज और आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि गाइस अगर आप कोई बाइक परचेज करते हो, चलो मैं फोन की ही बात कर लेता हूं एग्जांपल के तौर पे, पहले अगर आप 1.5 लाख का आईफोन खरीदते हो, है ना, तो कितने दिन तक उसे चलाते हो? पूरी जिंदगी। तो सेम चीज बाइक के साथ भी है। अगर आप कोई बाइक परचेज करते हो तो मुझे नहीं लगता कि 100 में से 10 लोग भी ऐसे होंगे जो यामाहा MT खरीदने के बाद पूरी जिंदगी उसे राइड करेंगे। मुझे लगता है 2 से 3 साल के अंदर ही वो बाइक चेंज करने के लिए डेफिनेटली सोचने वाले हैं। तो फिर इतना सारा कॉम्प्रोमाइज क्यों? और एक चीज गाइस कि जो लोग ये कहते हैं कि बजाज के इंजन में ड्यूरेबिलिटी नहीं होती है, उन लोगों को मैं अपनी RS ही दिखाना चाहूंगा। और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल ऑलरेडी हैं जहां पे आप देख सकते हो कि यामाहा की बाइक्स कबाड़ा हो चुकी हैं और बजाज की बाइक्स अभी भी हैं। सो गाइस आप लोगों ने देखा कि यामाहा जो है वो MT के लिए हमसे भाई साहब कितना चार्ज कर रहा है, कितना चार्ज कर रहा है बताओ भाई? 1,68,000 से लेके 1,73,000, 75,000 मोटो GP एडिशन और पता नहीं कौन कौन से एडिशन निकाल के एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं सिर्फ 155 सीसी की बाइक के लिए। प्लस पॉइंट सिर्फ एक चीज है और मुझे कुछ नहीं लगती, प्लस पॉइंट है इसका माइलेज। बाकी MT चलाने के बाद तो मेरा दिमाग ही MT हो जाता है कि भाई ये क्या है, इसको अगर कहीं लॉन्ग ट्रिप पे ले जाना हो तो मैं कितने दिन में पहुंचूंगा। तो जो लोग भी MT चलाते हैं और MT उन्हें सुपर बाइक वाला फील दे रही है उनके लिए गुड लक गाइस। बाकी आप कमेंट करके बताओ कि आपको पल्सर NS 400 कैसी लग रही है। मेरे अकॉर्डिंग 200 सीसी की कोई भी बाइक आप उठा के देख लो 20 से 30 के बीच में माइलेज देती है, तो 400 सीसी की बाइक भी माइलेज उतना ही देने वाली है। दूसरी चीज गाइस पावर आपको भर भर के मिल रही है सेम प्राइस में, मतलब 40 PS और 35 न्यूटन मीटर टॉर्क अच्छी बाइक्स में भी आपको नहीं मिलता है। तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कौन सी बाइक ज्यादा पसंद है, और अगर अब आप बाइक लेने का प्लान करते हो तो इन दोनों में से आप कौन सी बाइक चूज करने वाले हो। बाकी इस वीडियो को यही एंड करते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। गाइस इस वीडियो की एंडिंग करूं उससे पहले मैं एक बात करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये टाइटल और थंबनेल देख के ये सोच रहे होंगे कि भाई साहब हम तो यहां रेस देखने आए थे, सूरज भाई आप ये हमें क्या दिखा रहे हो। तो गाइस टेंशन मत लो, टेंशन बिल्कुल मत लो। 2 से 3 दिन के अंदर आपको सब कुछ मिलने वाला है, बिकॉज हमें पता है कि वो बाइक क्या माइलेज दे रही है, हमें पता है कि उस बाइक की टॉप स्पीड क्या है,
हमें पता है कि वो बाइक कौन कौन सी बाइक से जीतने वाली है, बिकॉज हम ऑलरेडी सारी चीजें टेस्ट कर चुके हैं। सो 2 से 3 दिन के अंदर हम आपको सारी चीजें देने वाले हैं, और उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आप भी ये कह पाओगे कि पल्सर NS 400 किसी भी टर्म में बेकार है।